एक तो अगर हम कान्हा जी का जीवन देखते हैं तो हर जगह उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बुराई को खत्म करने के लिए जो भी बन पड़ा वो किया है। लेकिन एक बात मैं हमेशा देखती हूँ कि और किसी को लड़ते हुए देखें तो चेहरा बदलता है, एक्सप्रेशंस बदलते हैं, लेकिन कान्हा जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि लड़ाइयाँ ज़रूरी हैं, बिना लड़ाई के कुछ नहीं होता और जहाँ ज़रूरत पड़ी कान्हा ने साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल किया है और मुस्कुराते हुए। तो ये बात ज़रूर मुझे लगता है कि हमारे साथियों को समझने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में रोज एक नई लड़ाई है। कभी रिश्तों में लड़ाई है, कभी काम में लड़ाई है, कभी समाज में लड़ाई है। तो आप क्या कहेंगे लोगों की लड़ाइयाँ किस तरह लड़ी जानी चाहिए? देखिए, अपने अपने देखने का व्यक्ति का पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल सही बात है कि जीवन संघर्ष भरा है, नई चुनौतियां हैं, नए ऑब्जेक्टिव्स आपके जीवन में रोज होते हैं जिनको आपको जीना ही पड़ता है। कोई भी एक्सक्यूज उससे आपको बचा नहीं सकता। जिंदगी सतत चलती रहती, संसरती थी संसारा, तो बढ़ रहा है, चल रहा है, बदल रहा है, तो फेस तो आपको करना है। भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो, जितने भगवत अवतार हैं ये रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद है। तो आनंद का, रस का स्वभाव ही है खिलना, मुस्कुराना, प्रसन्न होना। तो जब वो कंस को देखते हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं, जब अपने भक्त को देख रहे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। अंतर क्या है? जो सामने वाला उन्हें देख रहा है। श्री कृष्ण में अंतर नहीं है, श्री कृष्ण को देखने वाले में अंतर है कि कंस को काल स्वरूप दिखाई दे रहा है, भक्त को अपना दिखाई दे रहा है, किसी को अपना सखा दिख रहा है, किसी को भगवान के स्वरूप दिखाई दे रहा है, किसी को वात्सल भाव है तो उसको अपने बच्चे के रूप में दिख रहा है, कोई सख्य भाव का तो उसको लग रहा है मेरा मित्र है, मेरा सखा है। और कंस जैसे व्यक्ति को जो दुष्ट है, खराब है, उसको अपना काल, अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। तो भगवान की जो मुस्कुराहट है वो चिन्मय है, सदा है, कांस्टेंट है, सनातन है, क्योंकि वो एफर्टलेस है। और यही बात जब आप उनके भक्तों में देखेंगे तो वो भी सदा मुस्कुराते ही मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए भी एफर्टलेस है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण शरणागत अपने आप को श्री कृष्ण चरणारविंद में कर दिया है। तो वो ये नहीं सोचते मुझे करना है, कैसे होगा। बहुत आप देखिए ना, किसी भी भक्त का चरित्र आप उठा के देखिए, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन से ज्यादा स्ट्रगल आपको किसी भक्त के जीवन में देखने को मिलेगा। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में हो सकता है इतनी कठिनाइयां, परेशानियां, चुनौतियां, स्ट्रगल, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो, जितनी एक भक्त के जीवन में हो जाती है। प्रहलाद जी देखिए, भजन ही तो कर रहे हैं, उन्हीं का अपना पिता पहाड़ से फेंक रहा है, खौलते हुए कढ़ाव में डाल रहा है, बुआ जलाने के लिए तत्पर है, कितना कुछ हो रहा है। नरसी जी, कितना कुछ उनको देखना पड़ा, मीरा भाई, घर वाले जहर दे रहे हैं। तो ये संघर्ष आम जीवन में आम व्यक्ति को नहीं, उसको कोई घर वाले जहर नहीं दे रहे, पहाड़ से नहीं फेंक रहे, हाथी के पैर के नहीं डाल रहे, लेकिन उसके बाद भी प्रहलाद कभी आपको तनाव में नहीं दिखेंगे, प्रहलाद कभी आपको स्ट्रेस में नहीं दिखेंगे, कभी डिप्रेशन में, एंजाइटी में नहीं दिखेंगे, पैनिक अटैक आ रहा है प्रहलाद को, कब क्या होगा, क्योंकि वो निश्चिंत है। जो जान लेता है ना वो रिलैक्स होता है, जो नहीं जानता उसको घबराहट होती है। तो भक्त जानता है कि मेरे साथ वो है। शरणागति के 6 सूत्रों में से एक लक्षण है रक्षिष्यति विश्वासो, कि वो मेरी रक्षा करेगा, वो मेरे साथ है। जो हम लोग साधारण भजन में गाते हैं ना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, वो है मेरे साथ, तो जैसा रखेगा हम वैसे हैं। तो इसलिए उनको स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि वो हर आने वाली परिस्थिति को भगवान का कृपा, भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हैं। और प्रसाद में चॉइस नहीं होती, क्योंकि प्रसाद व्यंजन नहीं है, किसी मिठाई का नाम नहीं। जो भोग लग करके भगवान की तरफ से आया है, किसी संत की तरफ से, गुरुजनों की तरफ से आया है, तो कल्याणकारी ही है। क्या खूबसूरत बात कही आपने। तो जब वो कल्याणकारी है तो किस बात का स्ट्रेस। जैसे एक छोटा बच्चा, आप कभी देखिए उससे कितना सीखने को मिलता है। जो साल भर के 2 साल के बच्चे हैं, जब आप उनको गोदी में लेते हैं और हवा में उछाली, वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरी माँ ने जो उछाला ये मुझे पकड़ लेगी, ये कुछ नहीं होने देगी मुझे। उससे ज्यादा इस पूरे ब्रह्मांड में निश्चिंत कोई नहीं है उस बच्चे से। वो आग में भी हाथ डाल देगा, पलंग से कूद भी जाएगा, और चाकू हो, कैंची हो, ब्लेड हो, कुछ भी उठा कहीं भी जाएगा। किसके विश्वास से? क्योंकि उसको मालूम है मेरे पीछे माँ है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगी। ऐसे भक्त को पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ वो है, मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। और जिसको इतना विश्वास है उसका नहीं हो सकता। और जिसको विश्वास में कमी है तो उसी का जनरेट किया हुआ स्ट्रेस है।
उसी का जनरेट किया हुआ एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या डिप्रेशन कोई दूसरा हमको नहीं देता है, ये हम खुद डेवलप करते हैं, क्योंकि हम खुद सोच रहे हैं ना। और सोचते सोचते कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, कोई भी चीज अति हो जाए तो अच्छा नहीं है। तो ओवर थिंकिंग में पहले ही शब्द ओवर है ना। थिंकिंग तो बहुत प्रोडक्टिव है, थिंकिंग तो बहुत जरूरी है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, आप अपने आप को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कैसे बनाएंगे। लेकिन जब शब्द आगे ही ओवर लग गया तो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रॉय करने वाला हो जाएगा। और वो चिंता की बात यह है, परेशानी है कि हम खुद कर रहे हैं, हम वो सीमा नहीं जान पाए कि कहाँ तक सोचना है, कहाँ ब्रेक लगाना है। गाड़ी चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल में। ऐसी भी ना गाड़ी चले कि ब्रेक लगाना ही ना आए, तो खुद के लिए भी हानिकारक है और सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी। ऐसे ही जीवन में अपने विचार की गाड़ी को, उसको ब्रेक के साथ कंट्रोल में चलाना अच्छी बात है। तो आपको आपके गंतव्य तक, आपकी डेस्टिनेशन तक वो बहुत अच्छे से सुविधाजनक रूप से पहुंचा देगा। अदरवाइज डेस्टिनेशन खो जाएगी, हम भटक जाएंगे और चोटिल हो जाएंगे। तो ये जरूरी, इसी के लिए सत्संग जरूरी है, इसी के लिए ग्रंथ जरूरी है, इसके लिए हमको हमारी संस्कृति को जानना जरूरी है, इसके लिए संतों का सानिध्य जरूरी है, इसलिए तीर्थ जरूरी है, इसलिए दर्शन जरूरी है, इसलिए ये वातावरण जरूरी है, और इसलिए पॉडकास्ट जरूरी है कि जिनके बीच में इस तरह की चर्चाएं हों। और हमें जाने की बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कुछ एज, पर्टिकुलर एज के लोगों के लिए। ये पैदा होने से पहले से लेकर के मरने तक की यात्रा और उसके बाद तक की यात्रा का नाम सत्संग है। जो एक टैगलाइन है ना कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद की भी यात्रा है, यही सत्संग है। यही सत्संग है। ये जो आप और हम कर रहे हैं, ये सत्संग ही तो है। सत्संग सिर्फ एक हमने सोच रखा है, एक प्रोटोकॉल कि भाई वो स्टेज हो, एक हॉल हो, कोई जगह हो जहां हम एक पर्टिकुलर नियम से कर रहे हैं, वो तो है ही सत्संग। लेकिन जहां भी हरि चर्चा हो रही है, जहां भी सत्य की बात हो रही है, जहां भी उत्थान की, कल्याण की, अपने आप को अपग्रेड, बेटर, बेहतर करने की बात हो रही है, वो सब सत्संग है। तो ये पॉडकास्ट आज का आधुनिक नाम है और हमारी भाषा में सत्संग है। बहुत ही, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि हम जानते सब हैं, बट हमारी उस चीज से पहचान नहीं होती है अंतर तक। सो आपने शरणागति के पहले सिद्धांत की बात की, तो बाकी 5 भी अगर आप करेंगे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा। देखिए, शरणागति, बहुत सारे सिद्धांतों में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन बेसिक चीजों को अगर हम ध्यान दें, जिससे कि जो हमारे श्रोता या जानने देखने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सरल हो सके। तो शरणागति का मतलब सरल भाषा में क्या है कि सरेंडर होना। जब हम अपने आप को किसी को सरेंडर करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं फिर हमारी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो तो खत्म हो जाएगी, मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरा जो फ्रीडम है वो तो खत्म हो जाएगा, मैं तो फिर किसी के अंडर में हो गया, किसी की परछाई में हो गया। ऐसा नहीं है, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जब तक सही ज्ञान नहीं होता ना, तब तक हम अज्ञान में हैं, और अज्ञान से खतरनाक बीमारी कुछ नहीं है। सो सरेंडर होना, किसी के शरणागत होने में अच्छाई गुण क्या है ऐसे समझे। जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो आप ट्रेन या प्लेन को, जब आप ट्रेवल करते हैं फ्लाइट में या ट्रेन में, तो आप पायलट को के प्रति शरणागत हो जाते हैं। आप फ्लाइट में घुसते समय ये भी नहीं पूछते कि पायलट है कौन। कोई नया नया पायलट बनाया क्या, पहली फ्लाइट है क्या भाई उसकी, या बहुत एक्सपीरियंस्ड है, यंग है कि बूढ़ा है, या कितने दिनों से वो ट्रेवल कर रहा, थका हुआ तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रही, आपको कुछ मतलब नहीं होता। आप आराम से जाते हैं, आप अपनी सीट नंबर देखते हैं, सीट पे जाते हैं, बेल्ट लगाई, अगर विंडो सीट है तो आप आराम से बाहर का नजारा देख रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं है कि पायलट कौन है। आप ये भी नहीं कभी देखते कि भाई साहब सही उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा रहा है, उससे जाके पूछते यहाँ से राइट लेना था, लेफ्ट लेना था, गलत शहर में तो नहीं उड़ा दोगे भाई, शहर का पता तो मालूम नहीं। आप निश्चिंत है। बहुत सारे लोग सोते हैं, बहुत सारे लोग अपने एंटरटेनमेंट का जरिया जो होता है उसको एंजॉय करते हैं, लोग खाते पीते हैं, बातें करते हैं। ये दर्शाता है कि निश्चिंत है। तो शरणागति ही निश्चिंतता देती है। और उनमें बहुत सारे एक दो लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें डर होता है, जिन्हें फोबिया है हाइट का या प्लेन का, ऐसे वो डरते हैं क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं है कि पायलट ठीक से उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा। टर्बुलेंस आया तो घबरा जाते हैं। और बहुत सारे लोग टर्बुलेंस में भी बैठे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये होता है, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। तो वैसे जीवन में भी जब टर्बुलेंस आता है तो जो शरणागत भक्त है वो भी निश्चिंत रहता है, वो जानता है कि पार्ट ऑफ जर्नी है, ओके टर्बुलेंस आएगा। लेकिन जिसके हाथ में, जैसे एक बहुत अच्छा किस्सा है मुझे याद आया अभी, मैं आपको बताऊं कि एक बार, सच्ची घटना कहते हैं इसको, कि एक बार ना
कहीं अब्रॉड में फ्लाइट जा रहे थे और रास्ते में बहुत भयंकर मौसम खराब हो गया, भयंकर टर्बुलेंस। मतलब ऐसा कि जितने यात्री वो घबराहट के मारे, जो कोई हनुमान जी को याद कर रहा है, कोई अपने ईश्वर को याद कर रहा है, कोई अपने फैमिली मेंबर्स को याद कर रहा है कि भाई आज तो शायद गए, खत्म ही हो जाए, इतना खतरनाक टर्बुलेंस। और वहां एक बगल विंडो सीट पे एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, वो अपना कॉमिक पढ़ रही है या वीडियो गेम अपने मोबाइल में खेल रही है, वो निश्चिंत है। टर्बुलेंस में बाकी बड़े बड़े लोगों की हालत खराब है, पसीना हो रखा है, मरना सन हो रहे हैं। लेकिन जो फ्लाइट टर्बुलेंस से निकल गई, लैंड कर गई, तो जो उसके बगल में बैठा था उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, बेटा यहाँ इतना टर्बुलेंस हुआ, हम लोगों की हालत खराब हो गई, अब जाके जान में जान आई कि लैंड कर गए सेफली, तुझे डर नहीं लगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पापा पायलट हैं, वो उस प्लेन को उड़ा रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि मेरे पापा उड़ा रहे हैं तो ठीक ठाक उतार ही देंगे, मैं पीछे बैठी हूँ, तो ये डरने की कोई बात नहीं। तो ऐसे भक्त जानता है कि जो मेरी जिंदगी का प्लेन है ना, वो हमारे परम पिता परमेश्वर उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहां लैंड करेंगे सुरक्षित ही करेंगे। तो ये विश्वास जनरेट ही होगा शरणागति से, कि मुझे शरणागत होना पड़ेगा। तो जब हम गुरु के प्रति शरणागत होते हैं तो पहला लक्षण क्या है? पहले लक्षण में बताया गया है कि अनुकूलस्य संकल्प, जो उनको पसंद है वो करना। जो मेरे गुरु को, जो मेरे भगवान को पसंद है, तो भगवान को क्या पसंद है? कि सत्य का आचरण करो, छल कपट ना करो, ये जितने गुण हैं उन्हें पसंद है। तो ये देखिए सहज भाषा में, आप आम जीवन में भी देखिए ना, जब कोई सामान्य व्यक्ति किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति को पसंद करता है, जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करना चालू करते हैं, तो क्या कोशिश करते हैं कि जो सामने वाले को अच्छा लगता है मैं वैसा करूं, सामने वाले को जो कलर अच्छा लगता है मैं वो पहनूं, सामने वाले को खाने में जो अच्छा लगता है मैं वो खाऊं या उसके लिए वही बनाऊं, सामने वाले को जहां जहां जाना पसंद है मैं भी उसके साथ वहां जाने की प्लानिंग करूं, सामने वाले की जैसी लाइफस्टाइल में जो जो चीजें उसकी लाइक वो करता है, पसंद करता है, वो मैं करूं, जो उसके डिसलाइक्स हैं उनसे मैं दूर रहूं, वो काम मैं नहीं करूं। तो ये तो आम जीवन में भी हर व्यक्ति करता है। हर एम्प्लॉय जो अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता है वही करता है। हर वाइफ जो अपने हस्बैंड को प्रसन्न करना चाहती है यही करती है। हर हस्बैंड जो अपनी वाइफ को पसंद करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, वो भी यही करता है। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए करता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये तो दुनिया का यही है। लेकिन जब बीच में स्वार्थ आ जाता है, जब शरणागति हट जाती है, झगड़े वहां से चालू होते हैं, जहां मैं आ जाता है। तो जो उनको पसंद है वो करना, प्रतिकूल से वर्जनम, जो उनको नहीं पसंद है वो नहीं करना। रक्षिष्यतीति विश्वासो, कि वो हमारी रक्षा करेंगे, ये हमें विश्वास होना चाहिए। और कैसे हम ये मान लें कि भगवान जैसे आत्मसमर्पण, किस तरह का आत्मसमर्पण हो कि जिस तरह फिर अपनी उसमें कोई विलिंग नहीं है, अपनी इच्छा नहीं। जैसे एक सोल्जर अपनी पूरी लाइफ को अपने कमांडर को दे देता है, अब वो उससे कह दे यहाँ खाई में कूद जाओ, तो सोल्जर ये नहीं पूछेगा कि साहब क्या बात कर रहे हो, नीचे 10 फुट है, 20 फुट है, क्या है, पूछेगा ही नहीं। ऑर्डर है, खत्म, कहे गोली चला दो, गोली चला देगा। उसको कोई मतलब नहीं कि सिविलियन है कि कौन है क्या, उसको इससे मतलब नहीं है। वो इतना क्लियर है कि जो वहां से आगे आई है वो मुझे फॉलो करनी है। इस पहाड़ पे चढ़ जाओ, इस पहाड़ पे डेरा डाल दो, यहाँ तुमको 6 महीना यही रहना है। सवाल पूछे ना जेन्युइन कि भाई 6 महीना रहना, कैसे रहेंगे साहब? -10 डिग्री टेम्परेचर, -20 डिग्री टेम्परेचर, खाने को नहीं है, पीने को नहीं, मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, कुछ नहीं, नथिंग, ऑर्डर मिल गया, बस खत्म बात। तो ये शरणागति की बातें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने गुरु चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में इस प्रकार से शरणागत नहीं होगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के इस चीज को यहाँ विश्राम देते हैं कि देखें, आज आप किसी भी फील्ड के सक्सेसफुल व्यक्ति को देखिए, चाहे वो म्यूजिशियन हो, कोई बिजनेसमैन हो, या कोई पॉडकास्टर हो, या कोई किसी भी लाइन का व्यक्ति क्यों ना हो, वो जब तक अपने क्षेत्र में अपने आप को शरणागत नहीं करता तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जो म्यूजिशियन है वो अपने आप को कंप्लीट देता है, तो दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक चल रहा होता है, तब वो कुछ जादू क्रिएट कर पाता है, तब उसके संगीत में दिखाई देता है। कोई व्यापारी, उसके जीवन में 24 घंटे वो उसका धंधा, उसका बिजनेस ही चलता है, उसके प्रोडक्ट्स ही दिमाग में घूम रहे होते हैं। कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसके दिमाग में वो स्पोर्ट चलता रहता है दिन रात, तो वो उसके खेल में दिखता है, वो उसके म्यूजिक में दिखता है, उसके कैरियर में, उसके ग्राफ में, उसके पॉडकास्ट में, उसकी बातों में वो चीज झलकती है, तो पता चल जाता है कि व्यक्ति किस चीज से बिलोंग करता है।
तो एक लाइन में अगर कहा जाए कि आप शरणागत हैं या नहीं है, ये आपकी बातों से पता चल जाएगा। आपके साथ 2 मिनट व्यक्ति बैठेगा, 2 मिनट में उसको पता चल जाएगा कि व्यक्ति का झुकाव किस तरफ है, ये किसको बिलोंग करता भी है, किसी को नहीं करता, कंफ्यूज है या क्लियर है। तो शरणागत होना बहुत जरूरी है। तो मुझे जो छोटी सी बात समझ में आई, जो सबको समझने की जरूरत है, कि हम अपने मानवीय रिश्तों के लिए तो कहीं ना कहीं इसको ये पसंद है इसलिए कर लें, इसको ये पसंद है इसलिए कर लें, लेकिन वो जो सबसे बड़ी कृपा जहां से आती है, वहां जो शरणागत होने की स्थिति जब आती है, तब हम वहां शरणागत नहीं होते। इसीलिए ये सारी समस्याएं हैं, ऐसा मेरा आपकी बात से समझ में आया।